आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो दिखने में तो एक नॉर्मल स्टोरी लगता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये काफी अजीब और थोड़ा डरावना भी महसूस होता है। डोरेमोन के कुछ एपिसोड ऐसे हैं जिनमें छुपी हुई बातें पहली नजर में समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उन्हें गहराई से सोचते हो तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक रहस्यमयी और अनसुलझे एपिसोड को डिटेल में समझने वाले हैं, जहाँ कहानी के पीछे छुपा सच शायद आपको हैरान कर दे। तो अगर आपको डोरेमोन की छुपी हुई डार्क और अनसुलझी स्टोरीज जानना पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस एपिसोड में नोबिता देर से घर आता है। उसके मम्मी पापा उसे डांटते हैं। वो गुस्से में आकर एक चूहे से डोरेमोन को बेहोश कर देता है, फिर उसकी पॉकेट से कई गैजेट्स चुरा लेता है और बैम्बू कॉप्टर लेकर एक निर्जन द्वीप पर चला जाता है। लेकिन गलती से वो बैम्बू कॉप्टर वापस शहर लौट जाता है और नोबिता उस द्वीप पर फंस जाता है। वो वहाँ 10 साल तक इंतजार करता है। फिर 10 साल बाद डोरेमोन उसे ढूंढकर वापस लाता है और टाइम मशीन से उसे वापस 10 साल पहले भेज देता है, जहाँ वो फिर से बच्चा बन जाता है। पूरी कहानी यही है। अब अगर इस एपिसोड को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो लॉजिक के हिसाब से सही नहीं बैठती। यही से एक शक भी पैदा होता है, क्या ये सब कुछ डोरेमोन की प्लानिंग हो सकती है? लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम लूप है। जैसे कुछ लोग कहते हैं नोबिता 10 साल पहले द्वीप पर गया और 10 साल बाद वापस आकर उसी गैप को भर दिया, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है? पहली नजर में ये बात सही लगती है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। मान लो ये नोबिता है और ये डोरेमोन। नोबिता द्वीप पर चला गया, 10 साल बाद डोरेमोन उसे ढूंढता है, वापस लाता है और टाइम मशीन से फिर 10 साल पीछे भेज देता है। ऊपर से देखने पर ये एक परफेक्ट टाइम लूप लगता है, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर कोई इंसान 10 साल तक जिंदा रहता है तो 10 साल पहले और 10 साल बाद दोनों टाइम में उसका अस्तित्व होता है। मतलब जब नोबिता वापस 10 साल पहले गया तो उस टाइमलाइन में पहले से ही एक नोबिता मौजूद होना चाहिए था। और हाँ, मंगा में भी दिखाया गया है कि वो वापस जाकर अपने मम्मी पापा के पास रोने लगता है और उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं कि वो इतनी रात को क्यों जाग रहा है। इसका मतलब उस टाइमलाइन में नोबिता अभी घर छोड़कर गया था। उस टाइमलाइन में डोरेमोन कहाँ चला गया? अगर उस समय 2 नोबिता मौजूद हो सकते हैं तो फिर 2 डोरेमोन क्यों नहीं दिखते? लेकिन कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, ना कोई टकराव, ना कोई टाइम डिस्टर्बेंस, कुछ भी नहीं। यहीं से एक और थ्योरी सामने आती है, क्या ये पूरा मामला डोरेमोन की एक सोची समझी प्लानिंग थी? लेकिन अगर ऐसा है तो इसके पीछे उसे एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ा होगा। जब नोबिता घर छोड़कर चला गया और डोरेमोन बेहोश पड़ा था तो उसके सामने 3 रास्ते थे। अपने गैजेट से तुरंत नोबिता को ढूंढकर वापस लाना, 10 साल तक इंतजार करना, या फिर उसे उसकी गलती का सबक सिखाना और फिर वापस लाना। अब अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? ज्यादातर लोग शायद तीसरे ऑप्शन को चुनते, क्योंकि इस बार बात सिर्फ घर छोड़ने की नहीं थी। नोबिता ने चोरी भी की थी और चोरी सिर्फ घर छोड़ने से कहीं ज्यादा गंभीर गलती होती है। अगर उसे सही तरीके से सजा नहीं मिलती तो आगे चलकर वो यही आदत दोहराता रहता। मेरे हिसाब से डोरेमोन ने उसी वक्त टाइम मशीन ली और सीधे 10 साल आगे चला गया। वहाँ उसने नोबिता को ढूंढ तो लिया, लेकिन तुरंत सामने नहीं आया। इसके बजाय उसने एक सिग्नल भेजने वाला गैजेट रास्ते में रख दिया। नोबिता ने जैसे ही उसे उठाया और बटन दबाया, डोरेमोन तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था। लेकिन असल में शायद ये पूरी बात सच नहीं थी। टाइमलाइन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती, ना कोई दूसरा डोरेमोन आता है, ना कोई डुप्लीकेट एंट्री दिखती है। नोबिता को उसका सबक मिल जाता है और सब कुछ वापस अपने नॉर्मल फ्लो में चला जाता है। यही कहा जा सकता है असली परफेक्ट टाइम लूप, जहाँ न कोई कॉन्फ्लिक्ट है, न कोई टाइम डिस्टर्बेंस, सिर्फ एक बेहद स्मार्ट तरीके से सेट की गई पूरी प्लानिंग। ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी। अगर आपको ऐसे ही और रहस्यमयी और अनसुलझी स्टोरीज पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइए। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी अगला वीडियो आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।